व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी पावरफुल मिसाइल है जो इंडिया यूज कर सकता है चाइना के अगेंस्ट। गेट रेडी फॉर इंडियाज रॉकेट फोर्स, ये है वीडियो का टाइटल फ्रॉम द चैनल वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे तो बताते जब से वो कोविड वाला सुना है ना बहुत एकदम टेंशन सी हो गई है। रेडी 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर मिसाइल है जो बहुत न्यूज में है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा बनाए गए प्रलय मिसाइल के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो बहुत ही जल्द इंडियन मिलिट्री को मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में या फिर हफ्तों में हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दे। और प्रलय मिसाइल को लेकर एक्साइटमेंट पता है क्यों है? बहुत से रीजन है, मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि रशिया का एक मिसाइल है जो रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा था, रशियन इस्कांदर मिसाइल। जो ये रशिया का इस्कांदर मिसाइल है ना, बताया जाता है कि प्रलय मिसाइल इससे बहुत हद तक सिमिलर है। थोड़ा सा रेंज में डिफरेंस होगा। प्रलय की जो रेंज है ये 500 किलोमीटर के आसपास की है। इस्कांदर की रेंज रिसेंटली हमने देखा है कि 350 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास की है। मगर रशिया ने यूक्रेन वॉर में इस्कांदर मिसाइल को लगातार इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पेशली जो यूक्रेन के पास पुराने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पड़े हुए थे, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया ने बहुत बार इस्कांदर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि के प्रेसिडेंट ये गए हैं यूएसए में। यूएसए में हुआ इनका भव्य वेलकम। यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 40-45 बिलियन डॉलर और देंगे, आप लड़िए रशिया से। और साथ ही साथ जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये भी यूएस पकड़ा देगा ज़ेलेंस्की को। और यूएस पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस उम्मीद से दे रहा है कि फाइनली यूक्रेनियंस रशिया का इस्कांदर मिसाइल रोक पाएंगे और इस मिसाइल से और डैमेज नहीं होगा यूक्रेन मिलिट्री के हाई वैल्यू टारगेट्स को। तो आने वाले कुछ महीने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। पूरी दुनिया ये देखेगी कि क्या यूएसए का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया का जो ये मिसाइल है इस्कांदर मिसाइल, क्या इसको रोक पाता है। देखो, हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर में काफी हद तक न्यूट्रल हैं एज इंडियंस, मगर ये जो मिलिट्री फाइट है ना, इसमें बहुत सारे इंडिया के भी डिफेंस एक्सपर्ट्स इंटरेस्ट रखेंगे। क्योंकि अगर इस्कांदर मिसाइल ने अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम एक बार वो कह सकते हैं कि भारत के पास भी जो सिमिलर मिसाइल है प्रलय मिसाइल, ये एक्चुअल वॉर में चाइना का भी बहुत ही बुरा हाल करेगा। और प्रलय मिसाइल की जो इंपॉर्टेंस है ना इंडिया के डिफेंस में, ये समझाने के लिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जनरल बिपिन रावत साहब भारत के पहले CDS विजनरी मिलिट्री लीडर, इन्होंने क्या कहा था 2021 में। 2021 में बिपिन रावत साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया एक रॉकेट फोर्स सेटअप करने पर विचार कर रहा है। ये पहली बार है जब दुनिया को पता लगा कि जिस तरीके से चाइना की मिलिट्री में एक पूरा विंग है, एक पूरी फोर्स है जो संभालती है मिसाइल्स, उसी तरीके से इंडिया में भी हम एक रॉकेट फोर्स बनाने वाले हैं। और रावत साहब ने यहाँ पर यह कहा कि देखो, जिस टाइप के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं आज के समय ना, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दुश्मन के पास कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, एयर वॉरफेयर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि किसके पास रफाइल है, किसके पास F-35 है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके सामने मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा है, S-400 है, पेट्रियट है, और उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए आपके पास कौन सा मिसाइल है। तो प्रलय की वजह से अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रलय नाम से लगता है कि अरे इस पर तो न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर बेजिंग उड़ा देंगे या कुछ कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रलय मिसाइल हम हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए करते हैं, सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। मान लो कि चाइना यूज कर रहा है S-400 या फिर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सिर्फ उसी को आपको टारगेट करना है। आप चाहते हो कि इनका जो रेडार है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या फिर मान लो इनका कोई मिलिट्री बेस है, तो उस टारगेट के लिए ही प्राइमरली आप यूज करने वाले हो प्रलय या फिर रशिया के केस में इस्कांदर मिसाइल को। क्योंकि प्रलय और इस्कांदर मिसाइल दोनों की खासियत ये है कि आप ना इनको हवा में बिल्कुल, जब रास्ते में जब ये अटैक कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल मिडवे है, उस वक्त भी आप जो इनकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये चेंज कर सकते हो। अब आप समझ पाओगे कि हम लोग ना अग्नि मिसाइल हर जगह डिप्लॉय क्यों नहीं कर लेते। आप काफी बार सोचते होगे ये प्रलय मिसाइल ये क्यों इतना स्पेशल है, 500 किलोमीटर कितनी कम रेंज है, हम सीधा अग्नि 5 के जो सारे वेरिएंट है वो यूज को नहीं करते। अग्नि 1 की भी रेंज आप अगर देखोगे 700 किलोमीटर के ऊपर आपको मिलेगी, तो हम प्रलय को यूज भी क्यों करते हैं। देखो, अग्नि मिसाइल्स अलग जगह हैं, ये प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं।
प्रलय मिसाइल आप कह सकते हैं, एक क्वासा या आप कह सकते हैं आधा अधूरा सा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इंटरसेप्टर मिसाइल मतलब कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये आराम से चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर पाए। और प्रलय मिसाइल में इसलिए आपने देखा होगा न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की बात अभी तक की नहीं गई है। और जो ये यूनिक फीचर है प्रलय मिसाइल में, ये आता है DRDO द्वारा डेवलप्ड रेडार डोम मतलब के रैड डोम टेक्नोलॉजी से। ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिससे मिसाइल खुद अपना टारगेट दे सकता है और ये सब होगा बहुत ही तेज स्पीड में। हालांकि बिल्कुल प्रलय मिसाइल कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है ब्रह्मोस की तरह, ये बहुत ज़्यादा 3-4 मार्क की स्पीड तो नहीं जाएगा, मगर प्रलय मिसाइल एक रिस्पेक्टेबल 1.6 मार्क की स्पीड पे मनूवर करके अपनी जो डायरेक्शन है ये भी काफी बार चेंज करके अपने टारगेट को कर सकता है हिट। और इसलिए भारत का प्लान ये है कि जो हमारी रॉकेट फोर्स बनेगी ना, उसमें हम प्रलय मिसाइल को ऐड करेंगे। और इसके बारे में आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत लेख लिखे हैं कि इंडिया का जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ए रॉकेट फोर्स। बताया जा रहा है कि इंडिया की जो रॉकेट फोर्स होगी ना, उसकी बैकबोन होने वाला है प्रलय मिसाइल। क्योंकि चाइना कल को कोई भी मिलिट्री बेस बना दे, जितने मर्जी डुअल यूज ट्रिपल यूज मिलिट्री बेस चाइना बना दे इंडिया की बॉर्डर के पास, जब असल में वॉर होगी ना, ये सारे मिलिट्री बेसेस हम मिनट्स में कर सकते हैं डिस्ट्रॉय अपने मिसाइल्स के साथ। ऑब्वियसली यहाँ पे आप कहोगे अच्छा हम मिनट में कर देंगे, वो फिर सेकंड में कर देंगे, उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ बिल्कुल, भारत के पास प्रलय है, रशिया के पास इस्कांदर है, चाइना के पास है डोंगफेंग 12। डोंगफेंग 12 एक काफ़ी हद तक आप कह लीजिए कॉपी है इस्कांदर मिसाइल की, मगर इसकी जो रेंज है ये बताया जाता है 100 से लेकर 280 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी। तो प्रलय मिसाइल से काफ़ी कम रेंज है। एक्चुअली तीनों मिसाइल को आप अगर कंपेयर करोगे तो प्रलय मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा आपको मिलेगी और सबसे एडवांस भी है मनूवरेबिलिटी में। तो बिल्कुल जब एक्चुअल वॉर होगी तो हमारे जो बेसिस होंगे ये चाइना कर सकता है डिस्ट्रॉय, हम चाइना के बेसिस कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। बट बात यही है कि चाइना को कॉन्स्टेंटली हम ये रिमाइंड करवाएं कि हमारे पास डेटरेंट है। अगर आप अग्रेशन करते हैं, हम लोग चाइना की तरफ अग्रेशन नहीं करना चाहते। उल्टा वैसे अगर हम बात करें कल्चर की, तो चाइनीज कल्चर की, सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकार उनकी काफी खराब है, मगर चाइनीज कल्चर को लेकर भारत में लोगों का काफी इंटरेस्ट है। इंडिया में लोग एक्चुअली काफी इंप्रेस्ड भी हैं कि चाइना के लोगों ने इतनी तरक्की कैसे कर ली इकोनॉमिकली। तो इंडिया तो बिल्कुल यही चाहेगा कि पीस मेंटेन्ड हो, मगर पीस मेंटेन करने के लिए आपको दुश्मन को बताना होगा कि अगर आप अटैक करते हैं तो आपको एक ब्लडी नोज मिलेगी। तो आने वाले समय में दृश्य कुछ हद तक ऐसा होगा, जो भारत की बॉर्डर है चाइना के साथ, वहां पर आप देखोगे कि ब्रह्मोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिप्लॉय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो ब्रह्मोस के साथ ना हम प्रलय मिसाइल को भी डिप्लॉय कर देंगे आने वाले कुछ टाइम में, और आप देखोगे ये इंडियन मिलिट्री के लिए एक मेजर गेम चेंजर साबित होगा। ये चीज़ है, इससे अपनी मिलिट्री और स्ट्रांग होगी। और जो रॉकेट फोर्स की बात करी जा रही है, वो पूरा प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो मिसाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उनको डील करेगा। प्लस बात करी जाए तो प्रलय मिसाइल मेन इसका काम है कि जो भी जैसे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जैसे वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, इंटरसेप्टर होते हैं, तो उनको डैमेज देना। और ये बताई ना बात की हवा में होते हुए भी अपना रास्ता, उसके बाद भी उसको हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। और इसका अंदर उसकी रेंज भी कम है और जो चाइना की उसकी भी रेंज कम है। नो डाउट वो लोग और भी बना रहे होंगे आगे एडवांस, तो इंडिया भी और एडवांस बनाएगा। लेकिन ये है कि जरूरत ही ना पड़े इन चीजों की ना, है ना। पता है क्या, मैं ऐसी ये सोच रही थी, मैंने कहा जैसे वो अग्नि टेस्ट हुआ था ना, अभी अग्नि थी ना मिसाइल, ठीक है, अग्नि टेस्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है जब भी इंडिया कुछ ऐसा बड़ा टेस्ट करता है ना, चाइना कहता है लोग करो ना, मतलब नहीं, वहाँ पर तो तुम उससे करते रहो, तुम उससे करते हो, मैं ऐसी चीज फेंकूंगा बिना उसके, बिना कुछ आग वाग लगे, अपने आप सारे फ्लैट हो जाओगे तुम। भाई नौबत ना आए कभी इन चीजों की, लेकिन आपको मिलिट्री अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, क्योंकि आगे वाला आपको आंख ना उठा के दिखाए। आग उठाएगा और आपके पास कुछ नहीं होगा जवाब देने का, तो वो फिर वो है ना अपने आप को शेर समझना और फिर वो एटीट्यूड वाली बात। तो इसलिए आज के टाइम पे सारी कंट्रीज अपने आप को मिलिट्री इक्विप्ड रखती हैं, हर एक चीज एडवांस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि भैया एक वो पेपर पे भी दिखे, और एक चीज जब वो पता आ जाता है ना कि दूसरी कंट्री भी इतनी स्ट्रांग है, तो फिर कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि नहीं यार हमें नहीं करना चाहिए। वहीं पर ही मान लो इंडिया आज भी पुराना इंडिया होता, पुराना बोले तो जिस तरीके जो हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे मिलिट्री वाले, तो चाइना भैया करता अपना गुस्सा दिखाता, घुस जाता इंडिया के अंदर अपना, जो चाहे उसको तवांग रीजन में कुछ भी ऑक्युपाई करना है, कुछ भी करना है, वो 2 मिनट में कर लेता। लेकिन आज हम अपने बजट पे इसलिए फोकस करते हैं मिलिट्री पे कि ऐसी नौबत ना आए कि कोई भी जब मन करे बोले हम तो आ रहे हैं भैया। तो वही है ना, बाराती तो है नहीं जो पानी पर आके स्वागत होगा उनका,
आप आओगे तो हम भी तैयार है ना यहाँ पर इसी चीज लिए, तो इसलिए वो भी रुक जाता है। आप देखते हो इसलिए गतिविधि बॉर्डर पे छोटी मोटी करते हैं आजकल, वो उनको पता है कि भैया पंगे नहीं। हाँ बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करना ना बोले। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।